शकुंतला, पुत्री शकुंतला। माँ, आओ, प्रणाम। सखी, ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाओ। ये आभूषण लीजिए। हंत भो अर्थो ही कन्या परकीय एव। आर्य, यदि नेपथ्य की सज्जता पूर्ण हो गई हो तो इधर आइए। आर्यपुत्र, मैं उपस्थित हूँ, आज्ञा दीजिए। आर्य, अभिरूप भूयिष्ठा परिषदीय यह सभा उत्कृष्ट विद्वानों से सुशोभित है। आज राजस्थान संस्कृत अकादमी और राजस्थान संस्कृत नाटक अकादमी द्वारा आयोजित आज के इस नाट्य संध्या में महाकवि कालिदास विरचित सुविख्यात नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक से हमें अर्थात युवा तरंग संस्कृत नाट्य दल को इस सभा का मनोरंजन करना है। अतः प्रत्येक पात्र को विशेष रूप से सज्ज करना। आर्यपुत्र, आप सभी प्रकार के नाट्य प्रयोग में कुशल हैं, अतः किसी उपालम के पात्र नहीं बनेंगे। अपरितोषात् विदुषा न साधु मन्ये प्रयोग विज्ञान बलवदपि शिक्षिताना आत्मनि अप्रत्ययम चेता। अरे उपालंब मिलेगा या नहीं मिलेगा, इसका निर्णय तो हमारे सुधी दर्शक ही करेंगे। आर्यपुत्र, आप सही कह रहे हैं। अच्छा, अब मुझे क्या आज्ञा है? हमारे सुधी दर्शकों के मनोरंजन के अतिरिक्त और क्या आज्ञा हो सकती है प्रिय? अपनी कर्णप्रिय ध्वनि से कोई मधुर गीत सुनाए। क्यों नहीं आर्य? Shine.
देखिए, आहा, कितना अद्भुत गाया है। तुम्हारे गीत से आकृष्ट होकर ये सभा चित्र लिखित सी जान पड़ती है। अच्छा, अब ये बताओ, किस नाटक के मंचन से इस सभा को प्रसन्न करें? अरे आर्यपुत्र, अभी आप ही ने तो कहा था कि हम महाकवि कालिदास द्वारा विरचित विख्यात नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम के चतुर्थ अंक का मंचन करेंगे। आपने स्मरण करा, अच्छा ही किया। मैं तो आपके गीत की राग में इतना खो गया था कि सब कुछ भूल बैठा। ठीक वैसे ही जैसे महाराज दुष्यंत के प्रेम में मोहित होकर शकुंतला सब कुछ भूल बैठी थी। सुनिए, एक बार शकुंतला आश्रम के बाहर अन्य मनस्का से बैठी थी और तभी अचानक सखी प्रियंवते, महाराजा दुष्यंत के साथ गंधर्व विवाह के पश्चात हमारी सखी शकुंतला पूर्ण मनोरथ वाली हो गई है। परंतु क्या? परंतु राजमहल लौटकर महाराजा दुष्यंत प्रिय सखी शकुंतला को स्मरण तो करते होंगे ना? अरे सखी, निश्चिंत रहो, महाराज दुष्यंत जैसे व्यक्ति धोखा नहीं दे सकते। मेरी चिंता तो यह है कि जब पिताश्री को इस विवाह का ज्ञान होगा तो वे क्या करेंगे? सखी, चिंता मत करो, पिताश्री भी इस विवाह से प्रसन्न ही होंगे। वो कैसे? कैसे प्रत्येक पिता अपनी पुत्री का विवाह गुणवान वर से करना चाहता है, और भाग्य ने स्वयं ही शकुंतला के लिए सर्वोत्तम वर चुना है। पिताश्री रुष्ट नहीं होंगे। तुम ठीक कहती हो सखी, पूजा के लिए इतने पुष्प पर्याप्त रहेंगे। आओ चलें। नहीं सखी, शकुंतला के सौभाग्य देवता की पूजा भी तो करनी है, थोड़े और ले लेते हैं। ठीक है। अयम हम भोः, अयम हम भोः, मैं आया हूं। अरे अतिथि का तिरस्कार, मेरा ऋषि दुर्वासा का तिरस्कार। अरे मूर्ख कन्ये, तूने जिस व्यक्ति के ध्यान में डूबकर मुझसे श्रेष्ठ अतिथि का तिरस्कार किया है, वो व्यक्ति तुम्हें भूल जाए। वो बार बार याद दिलाने पर भी तुम्हारा स्मरण नहीं करेगा। जैसे कोई उन्मत्त अपनी ही पुरानी बातों को भूल जाता है। अनर्थ हो गया। शून्य हृदय वाली शकुंतला से किसी पूजनीय अतिथि के प्रति अपराध हो गया। अरे ये तो घर से दुर्वासा है, जो सखी शकुंतला को श्राप देकर क्रोध में जा रहे हैं। सखी तुम जाओ, उनके पैरों में पड़कर उन्हें मनाओ और उन्हें लेकर आओ। तब तक मैं उनके स्वागत की तैयारी करती हूँ। ठीक है। ओह मेरी टोकरी। सखी, महर्षि दुर्वासा स्वभाव से अत्यंत ही क्रोधी है। मेरे बार बार निवेदन करने पर भी वो लौटने को तैयार नहीं हुए। तब मैंने उनके पांव में पड़कर कहा, भगवान, हमारी सखी आपके तप के प्रभाव को नहीं जानती और ये उसका प्रथम अपराध है। तब वे कुछ दयालु हुए। फिर क्या हुआ? तब उन्होंने कहा, मेरा वचन असत्य नहीं हो सकता, किंतु पहचान का कोई आभूषण दिखाने पर शाप समाप्त हो जाएगा। हे भगवान, बहुत कृपा हुई।
महाराजा दुष्यंत ने शकुंतला को उपहार में अपने नाम की अंगूठी दी है, उससे सब समाप्त हो जाएगा। सखी, आओ पूजन का कार्य संपूर्ण करें। चलो। प्रियंवदे, यह बात अपने दोनों के मध्य ही रहनी चाहिए। स्वभाव से ही प्रिय सखी को हमें रक्षा करनी चाहिए। सखी, को नाम उष्णोदकेन नवमालिकां सिंचति। कौन होगा जो नवमालिका को उष्ण जल से सिंचेगा? आओ चलें। आचार्य कर्व ने समय की जानकारी याद करने का आदेश मुझे दिया है। अरे, लगता है प्रातः हो गई है, क्योंकि एक और वनस्पतियों के स्वामी हस्ताचल की ओर जा रहे हैं, तो दूसरी ओर अरुण को सारथी बनाकर भगवान सूर्य उदित हो रहे हैं। मैं आचार्य कणु को होम वेला की जानकारी देता हूं। गुरुदेव, गुरुदेव, अपनी पुत्री शकुंतला, जिसमें राजा दुष्यंत ने अपना तेज स्थापित किया है, को विश्व कल्याण के लिए अग्निगर्भा शमी की तरह स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। यह तो परम सौभाग्य है, परम सौभाग्य है। ऐसा लगा मानो यज्ञ की अग्नि के धुएं से नेत्र बंद हो जाने पर भी यजमान की आहुति हवन कुंड में ही गई। वत्से, वत्से, तुम सुशिष्य को दी गई विद्या के समान अशोचनीय हो गई हो। मैं आज ही ऋषियों के साथ से अपने पति गृह के लिए विदा करता हूँ। शारद माता, जाओ जाओ, तपोवन से पुत्री शकुंतला की विदाई के लिए सभी सामग्रियां एकत्र करो। ऐसी आज्ञा भगवान। शारद रहो, मुझे शकुंतला की कुटिया की तरफ ले चलो। आइए आइए भगवान।
पुत्री शकुंतला। माँ, माँ, प्रणाम। जाते भर्तुर्भौ मानसूचकं महादेवी शब्दं लभस्व वीर प्रसविनी भव भर्तुर्भौ मता भव। सखी, ससुराल जाने के लिए तैयार हो जाओ। मेरी सखियों, स्वागत है, स्वागत है। आओ आओ, यहाँ मेरे पास बैठो। अब तो हमारी सखी राज सिंहासन पर बैठेगी। सखी, आज तो मन भर कर आपका श्रृंगार करेंगे। ये भी बहुत बड़ी बात है। आज के बाद सखियों से मेरा श्रृंगार दुर्लभ हो जाएगा। सखी, इस मंगल अवसर पर रोना उचित नहीं। इस स्वर्णाभूषणों के योग्य रूप को हम पुष्पाभूषणों से बिगाड़ रही हैं। ये आभूषण लीजिए। वत्स, ये कहाँ से आए? आचार्य कर्णों के प्रभाव से प्राप्त हुए। किम मानसी सिद्धि ही? नहीं, जब आचार्य कर्णों के आदेश से मैं वनस्पतियों से पुष्प इत्यादि लेने गया तो किसी वृक्ष ने स्वतः ही रेशमी वस्त्र प्रदान किए, किसी ने हाथों एवं पैरों के लिए आलता का रस प्रदान किया, तो किसी वृक्ष से वन देवताओं ने ये दिव्य आभूषण प्रदान किए। सखी, वन देवताओं की कृपा से सूचित होता है कि हस्तिनापुर में राजलक्ष्मी भी तुम पर प्रसन्न रहेगी। बता, मैं वन देवताओं की इस कृपा का समाचार आचार्य कर्णों को देता हूँ। ठीक है। सखी, हमने पहले कभी ऐसे आभूषण नहीं देखे, केवल चित्रों में ही देखे हैं। अरे मुझे
आज पुत्री शकुंतला विदा हो जाएगी, विदा हो जाएगी। यह सोचकर ही हृदय बैठा जा रहा है। मेरा कंठ अवरुद्ध सा हो गया है और निरंतर आंसुओं के बहने से नेत्र अवरुद्ध हो गए। पुत्री के विदा के अवसर पर मुझ जैसे सन्यासी को भी इतनी विकलता होती है तो गृहस्थ जनों को न जाने कैसा दुख होता होगा, कैसा दुख होता होगा। पुत्री शकुंतला, पुत्री, तुम्हारे पिता और गुरु इधर आ रहे हैं, इन्हें प्रणाम करो। पुत्री, ययाति की पत्नी शर्मिष्ठा की तरह अपने स्वामी की प्रिया बनो और जैसे महारानी शर्मिष्ठा सम्राट पुरु की मां बनी, तुम भी सम्राट की मां बनो। पुत्री, यह आशीर्वाद नहीं वरदान है। पुत्री, प्रस्थान से पूर्व यज्ञाग्नि की परिक्रमा कर। अपने बहन का मार्ग प्रशस्त कीजिए। आइए आइए। तपोवन की वनस्पति हो, सर्वैरनुज्ञा
की वनस्पतियों, जो शकुंतला कभी आपको जल पिलाए बिना कभी पहले स्वयं जल ग्रहण नहीं करती थी, जो आभूषण प्रिय होने पर भी आपके नव पल्लवों को नहीं तोड़ती थी, आपके प्रथम पुष्प निकलने के अवसर पर जो उत्सव मनाया करती थी, वो शकुंतला आज अपने पति गृह में रवाना हो रही है। आप सब अनुमति प्रदान करें, अनुमति प्रदान करें। तपोवन के वन देवताओं ने तुम्हें प्रस्थान की आज्ञा दे दी है, इन्हें प्रणाम करो। सखी प्रियंवदा, सखी प्रियंवदा, आर्य पुत्र के दर्शनों के लिए मैं बहुत उत्कंठित हूँ, परंतु आश्रम परित्याग के दुख से मेरे पांव आगे ही नहीं बढ़ रहे हैं। इस तपोवन के वियोग में केवल तुम ही दुखी नहीं हो सखी, समूचा तपोवन तुम्हारे वियोग में दुखी है, देखो तो सही। पुत्री, मैं जानता हूँ तुम उस वरज्योत्सना से सहोदर बहन जैसा स्नेह करती हो। वरज्योत्सना इस तरफ है, आओ। आप वृक्ष के साथ विवाह के पश्चात भी अपनी शाखाओं से मेरा आलिंगन करो। आज मैं तुमसे हमेशा के लिए दूर जा रही हूँ। पुत्री, 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 तुमने पूर्व संकल्प के अनुसार अपने योग्य स्वामी को प्राप्त किया है और इस पर ज्योत्सना ने भी अपने अनुरूप इस आम्र वृक्ष का आश्रय कर लिया है। अब मैं तुम्हारे और इस वर ज्योत्सना दोनों के लिए
निश्चिंत हो गया। आओ पुत्री, पुत्री आओ। सही सही, इस संजोगना को तुम दोनों को ही संभालना है। सखी, हमें कौन संभालेगा? अनसुईया, प्रियंवदा, तुम दोनों मत रहो, तुम दोनों मत रहो। पुत्री शकुंतला तो तुम्हें धैर्य बंधा होगी। ये आश्रम की कुटिया के पास रहने वाली गर्भिणी हरिणी के प्रसव हो जाए तो ये समाचार किसी शुभचिंतक के साथ मेरे पास अवश्य भेजिएगा। अवश्य पुत्री, अवश्य अवश्य, मैं नहीं भूलूंगा, मैं नहीं भूलूंगा पुत्री। अब मेरे वस्त्र कौन खींच रहा है? पुत्री, जिस भिक्षावक को तुमने अपने पुत्र के समान स्नेह देकर पाल पोस कर बड़ा किया, वही भिक्षावक इस विदाई के अवसर पर तुम्हारा मार्ग रोक रहा है पुत्री। वत्सा, वत्सा, मुझ साथ छोड़ने वाली निष्ठुर का अनुसरण मत करो। बिना माता के भी तुम्हारा पालन इस आश्रम में हुआ है ना। हम मेरे जाने के बाद पिताश्री तुम्हें संभालेंगे। लौट जाओ पुत्र, लौट जाओ, लौट जाओ। होदकांतम स्निग्धो जनो अनुगंतव्य श्रूयते। भगवान, किसी स्नेही जन को जल स्रोत तक विदा करना चाहिए। यह आश्रम सरोवर आ गया है, आप आवश्यक संदेश प्रदान कर आश्रम लौट जावे। ठीक है, हम इस वटवृक्ष की छाया में कुछ देर ठहरते हैं। आइए। शारंगरव, हस्तिनापुर में महाराज दुष्यंत के सम्मुख पुत्री शकुंतला को प्रस्तुत कर उन्हें मेरा यह संदेश देना। उन्हें मेरा यह संदेश देना कि अपने अपने उच्च वंश की मर्यादा का ध्यान रखते हुए तथा यह स्मरण रखते हुए कि हम तपस्वियों के पास उन्हें प्रदान करने के लिए सिर्फ और सिर्फ संयम का धन है, तथा यह हृदय में लाते हुए कि पुत्री शकुंतला और उनके मध्य प्रेम हुआ है, वे शकुंतला को अपनी पत्नियों के बीच सम्मानजनक स्थान प्रदान करें। इस विवाह के विषय में वधू का परिवार इतना ही कह सकता है, शेष भाग्य के अधीन। भगवान, मैं आपका संदेश समझ गया। पुत्री शकुंतला, अब तुम्हें उपदेश देने का अवसर है। हम वनवासी होकर भी लोक जीवन को कुछ समझते हैं। न खलु धीमतां कश्चिदा विषयो नाम। भगवान, बुद्धिशाली व्यक्तियों के लिए कुछ भी अज्ञात नहीं रहता। पुत्री शकुंतला, तुम हस्तिनापुर अपने ससुराल जाकर अपने कुल के वृद्धजनों और गुरुजनों की सेवा करना। कभी कभी अपने स्वामी के क्रोधित हो जाने पर भी उनके विपरीत व्यवहार न करना। अपने सेवकों और परिजनों पर उदार बनी रहना और कभी भी अपने रूप, पद
और भाग्य पर अहंकार न करना। जो युवतियां इस प्रकार का आचरण करती हैं वे ही उत्तम गृहिणी पद को प्राप्त करती हैं, और जो इसके विपरीत आचरण करती है वे पितृकुल और पतिकुल दोनों को कष्ट में डालती है। पुत्री गौतमी, आप कुछ कहें? नववधुओं के लिए ये श्रेष्ठ उपदेश है। पुत्री, इसे कभी मत भूलना। पुत्री, अब मुझे और अपनी सखियों को विदा कहो। क्या अनसुया और प्रियमदा भी हस्तिनापुर नहीं जाएंगी? नहीं पुत्री नहीं, ये भी मेरे पास किसी अन्य की धरोहर है। उनका वहां जाना उचित नहीं। तुम्हारे साथ गौतमी जाएंगी। पुत्री, आप सबसे दूर रहकर मैं उस परदेश में कैसे जीवित रह पाऊंगी? कैसे? नहीं पुत्री, नहीं। तुम वहां हस्तिनापुर में साम्राज्ञी बनोगी और शीघ्र ही जैसे पूर्व दिशा सूर्य को जन्म देती है, तुम भी हस्तिनापुर के युवराज को जन्म दोगी और धीरे धीरे राजकार्यों और यज्ञादियों में इतनी व्यस्त हो जाओगी कि ये तपोवन तुम्हें विस्मित हो जाएगा। पुत्री, कल्याण हो पुत्री, कल्याण हो। यदि हस्तिनापुर में तुम्हें कोई पहचानने से मना कर दे तो उन्हें महाराज दुष्यंत के नाम वाली अंगूठी दिखा देना। सखी, संदेह से मैं डर गई हूँ। सखी डरो नहीं। अति स्नेह पाप शंकी, अधिक स्नेह भी संदेह उत्पन्न करता है। मध्याह्न हो गया है, आप सभी शीघ्रता करें। आइए। मैं फिर कब अपनी इन आंखों से इस आश्रम को देख पाऊंगी? पुत्री, जब तुम चिरकाल तक महाराज दुष्यंत के साथ समस्त राज्य सुखों का उपभोग करोगी और जब चौथे आश्रम के समय महाराज दुष्यंत अपने संपूर्ण राज्य और कुटुंब का भार अपने उत्तराधिकारी को सौंप देंगे, तब उनके साथ संन्यास आश्रम के समय तुम इस आश्रम में पुनः लौटोगी। पुत्री, प्रस्थान का समय बीत रहा है। ये तो ऐसे ही वार्तालाप करती रहेगी। आप ही लौट जाइए। पुत्री, तपोनुष्ठान का समय बीत रहा है। आपका शरीर तब से अधिक क्षीण हो गया है। अतः आप मेरी चिंता बिल्कुल ना करें। पुत्री, मेरे शोक का शमन अत्यंत कठिन है, अत्यंत कठिन। तुम प्रस्थान करो पुत्री, वाद में संतान रह सकते।
सकी शकुंतला आंखों से ओझल हो गई। अनसुईया, क्यों खुदा तुम्हारी सहचार ही चली गई है। अब तुम अपने शोक को शांत करो और तपोवन में चलो। शकुंतला के बिना इस शून्य तपोवन में कैसे चले? पुत्री, पुत्री, ये तुम्हारा स्नेह भाव है जो इस प्रकार विचार करता है। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि जैसे किसी व्यक्ति ने मेरे पास धरोहर रूपी कोई धन रखा था और वो धन मैंने आज उसे पुनः लौटा दिया। मेरे चित्त को बहुत शांति मिली है पुत्री। पुनः अर्थो ही कन्या परकीय एव तामद्य संप्रेक्ष्य परिगृहीतो जातो ममायं विशतः प्रकाम प्रत्यरपि कन्या सेवात्मा। श्रुतमहती महीयता ममापि चक्षपयतु नीललोहितः पुनर्भवम् परिगतशक्तिरात्मभूः परिगतशक्तिरात्मभूः परिगतशक्तिरात्मभूः